हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए कोरिलेशन डायग्राम्स आपके साथ डिस्कस किए थे और आज भी वही टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पिछले वीडियो में हमने 1,3-ब्यूटाडाइईन से साइक्लोब्यूटीन बनाते समय कोरिलेशन डायग्राम्स बनाए थे और उसको डिस्कस किया था आपके साथ। तो उस समय 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो रिएक्टेंट था और साइक्लोब्यूटीन एक प्रोडक्ट। अभी मैंने रिवर्स किया है, यानी कि आज के वीडियो में मैं जो बात करूंगी, जो दो एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी, उन दोनों में रिंग ओपनिंग की बात करूंगी, यानी कि साइक्लोब्यूटीन से 1,3-ब्यूटाडाइईन बनते समय कोरिलेशन डायग्राम्स कैसे बनेंगे उसका जिक्र करेंगे। चूंकि इस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में जब आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये 4n सिस्टम है या 4n+2 सिस्टम है, तो ओपन चेन कंपोनेंट के इलेक्ट्रॉन्स को देखिए कि ओपन चेन कंपोनेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ ओपन चेन कंपोनेंट ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन और इसके ये दोनों पाई बॉन्ड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इससे ये बनाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम इसको 4n सिस्टम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। कोरिलेशन डायग्राम बनाने का मेथड बिल्कुल वही रहेगा कि अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट हो गया साइक्लोब्यूटीन और प्रोडक्ट हो गया 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे जिसका डिस्कशन हमको करना है। इसके बाद हम रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने ये वाले ऑर्बिटल्स जो इस समय राइट हैंड साइड पर ड्रॉ किए हैं, ये 1,3-ब्यूटाडाइईन के ऑर्बिटल्स हैं। वो हमने पिछले वीडियो में इस तरफ ड्रॉ किए थे क्योंकि तब 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो रिएक्टेंट था और ये वाले ऑर्बिटल्स जो साइक्लोब्यूटीन के हैं ये पिछले वीडियो में इस तरफ ड्रॉ किए थे बिकॉज साइक्लोब्यूटीन तब प्रोडक्ट था। अब चूंकि साइक्लोब्यूटीन रिएक्टेंट है और 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो प्रोडक्ट है, तो हम रिएक्टेंट साइक्लोब्यूटीन को मानते हुए लेफ्ट हैंड साइड पर इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे और 1,3-ब्यूटाडाइईन के ऑर्बिटल्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पर ड्रॉ करेंगे। ऑर्बिटल वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो ये देख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। ये जो सिग्मा बॉन्ड के जो ऑर्बिटल्स हैं ये ड्रॉ किए हैं, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। उसके बाद पाई बॉन्ड के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उसके बाद पाई के एंटी बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग की लाइन है, कोई नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस समय नहीं है, तो ये डॉट 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 रहेगा। और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये चारों ऑर्बिटल्स वही हैं जो हमने पहले ड्रॉ किए थे। बिल्कुल वैसे ही 1,3-ब्यूटाडाइईन में भी साई1, साई2, साई3 और साई4 चारों उसी तरह से ड्रॉ करने हैं जैसे हमने उसमें किए थे। ठीक, अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है, एक तरह से इस वीडियो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से सब कुछ समराइज कर दिया है। तो नेक्स्ट काम ये है कि ऑर्बिटल्स की सिमेट्री चेक करनी है। अगर डिस रोटेशन करवा रहे हैं रिएक्शन के दौरान तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, और अगर कॉन रोटेशन करवा रहे हैं तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। तो ये कैसे चेक करना है ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया है जहां सिमेट्री एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने यहाँ लिख दी है। ये वाला ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ये सिमेट्रिक है मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री से, और ये भी सिमेट्रिक है। इसी तरह C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मैंने यहाँ पे सबकी ड्रॉ कर दी है। ठीक, अब आती है इस तरफ के ऑर्बिटल्स की बात। तो इस तरफ के ऑर्बिटल भी मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ लिख दी है मैंने, और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ लिख दी है। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमको
कि मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमने निकाली है ऑर्बिटल्स की, नीचे से शुरू करते हुए ये फर्स्ट ऑर्बिटल रिएक्टेंट का सिमेट्रिक है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट का भी फर्स्ट ऑर्बिटल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखें तो ये सिमेट्रिक है। तो जब हम ये सिमेट्री डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद इनको कोरिलेट करते हैं, नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। तो सिमेट्रिक को मैंने सिमेट्रिक से कोरिलेट कर दिया है, ये डॉट 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 दिखाई दे रहा होगा आपको। अगेन यहाँ पर सिमेट्रिक को सिमेट्रिक से, एंटी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से, और एंटी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से। तो ये तो हमने मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री से इनको कोरिलेट कर दिया। इसी तरह C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि दोनों की देखें तो ये सिमेट्रिक है, और इस तरफ पहला सिमेट्रिक ऑर्बिटल ये है, इसलिए इन दोनों को रिलेट कर दिया, एंटी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से, अगेन सिमेट्रिक को सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से। ये जो डॉट्स लगाए हैं मैंने, इनको मैंने अलग से यहाँ नीचे लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा कि क्या करना है। ये इस तरफ हो गए रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स, इधर हो गए प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स। फिर यदि डिस रोटेशन हो रहा है तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है और वो यहाँ पर लिख देनी है, और यदि कॉन रोटेशन हो रहा है तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है और वो यहाँ पर लिख देनी है। फिर सिमेट्रिक को सिमेट्रिक से और एंटी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से नीचे से स्टार्ट करते हुए हमको कोरिलेट करते जाना है। जब ये डॉट्स लग जाएंगे इधर भी और इधर भी, तब हम चेक करेंगे कि 1,3-ब्यूटाडाइईन या साइक्लोब्यूटीन का ये, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पे साइक्लोब्यूटीन है, तो यदि साइक्लोब्यूटीन ग्राउंड स्टेट में है सपोज, तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो 2 रहेंगे यहाँ इस ऑर्बिटल में और 2 रहेंगे इस ऑर्बिटल में। ये ग्राउंड स्टेट है। तो जब भी रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट लेते हैं तो प्रोडक्ट की भी ग्राउंड स्टेट से ही उसको कोरिलेट करते हैं। तो दोनों तरफ मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट में लिख दिया है। और अब मुझे ये देखना है कि रिएक्टेंट की जो ऑर्बिटल्स हैं ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स, वो प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल से कोरिलेट हो पा रहे हैं या नहीं। तो ये क्लियरली कोरिलेट हो पा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। नीचे के 2 ऑर्बिटल इसके और नीचे के 2 ऑर्बिटल इसके आराम से कोरिलेट हो पा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि साइक्लोब्यूटीन से 1,3-ब्यूटाडाइईन बनते समय यदि ये ग्राउंड स्टेट में है साइक्लोब्यूटीन, तो रिएक्शन थर्मली अलाउड होगी वाया कॉन रोटेशन, और यहाँ थ्रू आउट द रिएक्शन C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम कंसीडर करेंगे। अब मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, तब भी क्या कॉन रोटेशन से या C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसीडर करते हुए रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब कंसीडर कर रहे हो तो ये ऑर्बिटल सिमेट्रिक है और ये कोरिलेट हो रहा है इधर चौथे ऑर्बिटल से, तो ये तीसरा ऑर्बिटल बीच में खाली रह जाएगा जो कि अलाउड नहीं है, जो कि फिजिबल नहीं है। तब क्या करेंगे? यदि आपका साइक्लोब्यूटीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो इधर देखते हैं कि मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि कंसीडर करें तो ये कोरिलेट हो पा रहा है या नहीं। यस, ये हो पा रहा है। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ लिखी हुई है और फर्स्ट ऑर्बिटल फर्स्ट से कोरिलेट हो रहा है, सेकंड थर्ड से हो पा रहा है, थर्ड सेकंड से हो पा रहा है, चौथा चौथे से हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लोब्यूटीन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो जो प्रोडक्ट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ये कोरिलेट तब हो पाएगा जब मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करेंगे, यानी रिएक्शन डिस रोटेशन द्वारा पॉसिबल होगी। और चूंकि साइक्लोब्यूटीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो इसलिए हम कहेंगे रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड है, थर्मली अलाउड नहीं है। जब भी रिएक्टेंट की, कोई भी रिएक्टेंट
की ग्राउंड स्टेट प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट से कोरिलेट होती है तो रिएक्शन थर्मली अलाउड होती है, और यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कोरिलेट होती है तो रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड होती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आते ही हम कहेंगे कि रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड है, और जब तक ग्राउंड स्टेट चल रही है तब तक थर्मली अलाउड है। तो ये थी रिंग ओपनिंग रिएक्शन साइक्लोब्यूटीन से 1,3-ब्यूटाडाइईन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। ये देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3,5-हेक्साट्राइईन के अंदर। ये भी एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। तो हमारा रिएक्टेंट हुआ ये साइक्लोहेक्साडाइईन और जो प्रोडक्ट हुआ वो हुआ 1,3,5-हेक्साट्राइईन। तो रिएक्टेंट के ऑर्बिटल इस तरफ बनाए हैं, ये देखिए ये नीचे के ऑर्बिटल्स, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 1, 2 और 3, और इस तरफ प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स। ठीक, मेथड वही रहेगा जो पहले मैंने आपको सिखाया है कि ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, वो वही मेथड रहेगा। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और ये है ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर के 2 ऑर्बिटल्स ये। तो एक साथ ये स्क्रीन पर 6 नहीं आ पा रहे हैं, नीचे के 4 पहले आए, ये ऊपर के 2 देख लीजिए ये हैं, राइट। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद उसी मेथड से आपको सब ऑर्बिटल्स का मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है, सबका C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है, फिर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को C2 वाले से कोरिलेट करना है नीचे से शुरू करते हुए। तो नीचे से शुरू करते हुए जब आप कोरिलेट करते जाएंगे तो पहला ऑर्बिटल सिमेट्रिक है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसका दूसरा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक को सिमेट्रिक से, एसिमेट्रिक को एसिमेट्रिक से। यहाँ नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये कौन सा सिस्टम था, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम था। ध्यान से देखें, ये था, ये 4n+2 सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, ये वाले 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आइए अब देखते हैं नीचे इधर। ठीक, तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री सब ऑर्बिटल्स की मैंने यहाँ लिख दी है, इधर वाले रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स और इधर वाले प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स। अब कोरिलेट किया सिमेट्रिक को सिमेट्रिक से, इधर सिमेट्रिक को S को S से, A को A से, S को S से, A को A से और A को A से। ये है कोरिलेशन डायग्राम। इसी तरह यहाँ पर भी हमने कोरिलेट किया, यहाँ हमने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखी है सभी ऑर्बिटल्स की, राइट, और उनको कोरिलेट कर दिया। नीचे से शुरू करेंगे। रिएक्टेंट का जो फर्स्ट ऑर्बिटल है वो अगर S है तो इस तरफ प्रोडक्ट का जो फर्स्ट S होगा उसकी तरफ इसको कोरिलेट कर देंगे। सेकेंड ऑर्बिटल A है तो इधर जो फर्स्ट A है उसको कोरिलेट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से करते चले जाएंगे कोरिलेट। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करते हैं तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में होंगे। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं क्या ये कोरिलेट हो रही है। यस, ये तीनों ऑर्बिटल्स इन तीनों ऑर्बिटल्स से कोरिलेट हो पा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये रिएक्शन अलाउड है। कैसे? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है तो थर्मली अलाउड है वाया डिस रोटेशन। और हमने कौन सी सिमेट्री कंसिडर की है? मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जहां डिस होगा वहां मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जहां कॉन होगा वहां C2 होगी। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ऊपर इधर तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी इसकी भी और इसकी भी, राइट। तब ये कोरिलेट हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करूं तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है चौथा, ये कोरिलेट हो रहा है इधर 5वें ऑर्बिटल से, और उस केस में ये खाली रह जा रहा है, कोरिलेट नहीं हो पा रहा है ये। तो ये वाला जो रिएक्शन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यदि साइक्लोहेक्साडाइईन है
तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कंसिडर करेंगे, डिस रोटेशन से नहीं होगी रिएक्शन। तब यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इजीली कोरिलेट हो रही हैं। ये देखिए, ये 4 ऑर्बिटल इन्हीं 4 ऑर्बिटल से कोरिलेट हो रहे हैं, हो रहे ना। तो जब आपका साइक्लोहेक्साडाइईन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तब रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड होगी वाया कॉन रोटेशन एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कंसीडर करेंगे। आई होप आपको ये जो रिंग ओपनिंग वाले एग्जाम्पल्स हैं दोनों, वो भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो जो पिछला वीडियो था और ये वीडियो था, दोनों ही इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में थे दोनों वीडियोस, और दोनों के अंदर ही कोरिलेशन डायग्राम वाला मेथड हम फॉलो कर रहे थे। आगे आने वाले वीडियोस में हम दूसरे मेथड्स भी फॉलो करके देखेंगे। रिजल्ट वही आना चाहिए, चाहे कोई भी मेथड हम अप्लाई करें, रिजल्ट वही आना चाहिए। लाइक कि यहाँ जो रिजल्ट आया ना कि 4n+2 सिस्टम में ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन थर्मली अलाउड है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फोटोकेमिकली अलाउड। तो दूसरे जो भी मेथड हम अप्लाई करें यही रिजल्ट आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वाला मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चाहे इस तरफ ओपन चेन कंपोनेंट इधर हो चाहे इधर हो, चाहे रिएक्शन रिंग ओपनिंग हो रही हो और चाहे रिंग क्लोजर वाली हो रही हो, यानी कि चाहे इससे ये बना रहे हो चाहे इससे ये बना रहे हो, आराम से आप कोरिलेशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो और आराम से आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि रिएक्शन जो है वो थर्मली अलाउड होगी या फोटोकेमिकली अलाउड होगी। आई होप आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे ये चीज़। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।